सब, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 4 साइना नेहवाल से मुलाकात, जो एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है। ठीक है, पाठ परिचय। इस पाठ में साइना नेहवाल के बैडमिंटन के प्रति उनके संघर्ष के विषय में बताया गया है। क्रिकेट की तरह बैडमिंटन भी एक लोकप्रिय खेल है। साथ ही वह मनुष्य को सिखाता है कि जो खिलाड़ी अनुशासन में रहकर आत्मविश्वास से खेलता है वही सच्चा खिलाड़ी होता है। ठीक है, चलिए। रिया, केतकी, मानस और अनुराग क्लब में बैडमिंटन खेल रहे हैं। मैच समाप्त होने के बाद चारों अपनी अपनी पानी की बोतलों से पानी पी रहे होते हैं कि अचानक केतकी जोर से चिल्ला उठती है, वो देखो साइना नेहवाल आ रही है। तीनों बच्चे तेजी से पलटकर देखते हैं तो वाकई साइना नेहवाल क्लब के दरवाजे से अंदर आ रही होती है। चारों भागकर साइना को घेर लेते हैं और बात करने लगते हैं। मानस, नमस्ते साइना दीदी, हम सब आपके बहुत बड़े फैन हैं। रिया, दीदी मैं तो आपसे सपने में कई बार मिल चुकी हूँ, पर आपको सचमुच में देखकर मैं बहुत खुश हूँ। केतकी, मुझे तो आपसे न जाने कितने सवाल पूछने हैं, प्लीज क्या हम लोग आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? साइना, चलो तो बेंच पर बैठते हैं, फिर जितने चाहो उतने सवाल पूछो, यानी कि तुम पूछ सकते हो। चारों बैठ जाते हैं। अनुराग, दीदी आपके मम्मी पापा कितने खुश होते होंगे कि आप जैसी प्रतिभाशाली लड़की ने उनके घर जन्म लिया। साइना, वो तो है, मैं अपने माता पिता की लाडली बेटी हूँ, लेकिन जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी दादी ने कई महीनों तक मेरा मुंह नहीं देखा, क्योंकि वे पोती नहीं बल्कि पोता चाहती थी। रिया, सच में दीदी, मेरी दादी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। केतकी, मेरी भी। अनुराग, दीदी क्या आप बचपन से ही बैडमिंटन खेलना चाहती थी? साइना, हाँ, मेरी रुचि अन्य खेलों से ज्यादा बैडमिंटन में ही थी। रिया, हमने पढ़ा है कि आप कराटे भी जानती हैं, क्या ये सही है दीदी? तो साइना कहती है, हाँ, मैं कराटे में ब्राउन बेल्ट हूँ। चारों, अरे वाह। मानस पूछता है, दीदी आपने बैडमिंटन किस उम्र से खेलना शुरू किया? साइना, बैडमिंटन मैंने 9 वर्ष की उम्र से खेलना आरंभ कर दिया था। मेरी माँ उषा विश्वविद्यालय स्तर की बैडमिंटन चैंपियन थी। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने पुल्लेला गोपीचंद अकादमी में आरंभिक ट्रेनिंग की। ठीक है, शुरू में मेरे कोच नानी प्रसाद राव गोवर्धन रेड्डी तथा SMRA, बाद में मैंने गोपीचंद जी से प्रशिक्षण लिया। फिलहाल मेरे कोच श्री विमल कुमार। रिया, दीदी आपने पढ़ाई और बैडमिंटन दोनों एक साथ कैसे, मतलब दोनों को कैसे एक साथ समय दिया? तो साइना कहती है, इसके लिए मैंने कड़ा परिश्रम किया। मैं रोज कम से कम 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस किया करती थी और आज भी करती हूँ। जानते हो, मुझे प्रैक्टिस के लिए घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर लाल बहादुर स्टेडियम जाना पड़ता था। इसके लिए मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। मेरे पिता मुझे स्कूटर पर बिठाकर स्टेडियम ले जाते थे। अनुराग, इतनी सुबह उठकर आपको नींद नहीं आती थी? तो साइना कहती हैं, आती थी ना, जल्दी उठने के कारण कई बार मुझे नींद के झोंके आ जाते थे। नींद में मैं कहीं गिर ना पड़ूं, इसलिए जब मैं छोटी थी मेरे पिता मेरी माँ को भी साथ ले चलते थे, जो मुझे स्कूटर पर पकड़कर बैठती थी। मुझे रोज लगभग 50 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। 2 घंटे वे भी वहीं बैठते और फिर वहीं से मुझे स्कूल छोड़। मानस, दीदी आपने कितनी पढ़ाई की है? साइना, मैंने अपनी आरंभिक पढ़ाई चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कैंपस के स्कूल में की। फिर मेरा परिवार 1998 को हैदराबाद आ गया। मैंने 12वीं की परीक्षा सेंट्रल कॉलेज मेहदीपट्टनम से पूरी की। रिया, दीदी हमें पता है कि आपने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं, आपको कौन कौन से पुरस्कार मिले? साइना, मुझे अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बच्चे सभी एक ही स्वर में कहते हैं, बाय बाय दीदी। तो प्यारे बच्चों, ये था साइना नेहवाल का साक्षात्कार, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।